नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकालीन कवियों की बात करेंगे। 9 कवियों की हम बात करने वाले हैं इसमें। इससे पहले हमने रीतिकालीन कई कवियों की हम क्लास ले चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं रीतिकालीन कवियों की। आज हम उन कवियों की बात करेंगे जिनका साहित्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी रचनाएँ महत्वपूर्ण और आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ। इनकी रचना है रस पीयूष निधि। ये बहुत बार पूछी जाती है, करीब करीब हर परीक्षा में ये पूछी जाती है। दुल्हा, इसकी रचना का नाम है कल कवि कुल कंठाभरण। देखो, कवि कल्पतरु, कवि कल कुल कंठाभरण, इस तरह से 2-3 नाम है, तो उनको आप ज़रूर ध्यान रखना। तो दुल्हा की रचना का नाम आपको हर हालत में पता होना चाहिए। ये कंफ्यूज बहुत करती है, इससे मिलती जुलती रचनाएं बहुत है और ये अलंकार ग्रंथ है और इसमें 85 पद्य है। तो दुल्हा की कौन सी रचना है? कवि कुल कंठाभरण। बेनी परवीन, नवरस तरंग। ये हर रचना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही मैंने इनको लिया है। प्रताप शाही की ये व्यंग्यार्थ कौमुदी, ये ध्यान रखना आपको। प्रताप शाही की कौन सी रचना है? व्यंग्यार्थ कौमुदी। और बेनी परवीन की नवरस तरंग। रसनिधि, इनका वास्तविक नाम जरूर ध्यान रखना। पृथ्वी सिंह, ये पूछा जा सकता है। और रचना है रतन हजारा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, बेनी बंदीजन, इसकी रचना है टिकेत राय प्रकाश और ये भी अलंकार ग्रंथ है। 1792 ईस्वी में रचित है। श्रीपति, कवि कल्पद्रुम। एक है काव्य कल्पद्रुम, वो सेनापति के पढ़ के आए हो। पीछे कौन सी? दुल्हे की पे पढ़ के आए हो, इससे मिलती जुलती है। तो ये रचना आपको पता होना चाहिए। अब है वृंद कवि। इनका वास्तविक नाम वृंदावन, ये तो ध्यान रखना। वास्तविक नाम किसी भी कवि का हो। जसवंत सिंह के दरबार में और कुछ दिन औरंगजेब के दरबार में रहे, किंतु इनका अधिकांश समय किशनगढ़ के महाराज राज सिंह के दरबार में बीता। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा समय किसके शासन में बीता है? किशनगढ़। और ये 3 के दरबार में रहे। वृंद की रचनाएँ हैं 12 मासा, ये ध्यान रखना आप। कौन सी रचना है? 12 मासा, पवन 25, यमक सही। तो ये सही, यमक सही आपको पता होना चाहिए। भाव 85 का। इनका जन्म मेड़ता, ये मेड़ता जोधपुर के आसपास है, जो मीरा का जहाँ हुआ था जन्म। इनके पिता का नाम श्री रूप था। विशेष तथ्य देखो, विशेष तथ्य जो पहले आप प्रताप शाही पढ़ के आए हो उन्हीं के बारे में है। तो क्या देखते हैं? प्रताप शाही के व्यंग्यार्थ कौमुदी में रीति ग्रंथकारों के प्रतिपादक का क्रम उलट कर दिया है। यानी जो पहले के रीतिकार जिस क्रम से लिखा था, वैसे प्रताप शाही ने नहीं लिखा है। रीति ग्रंथों में पहले लक्षण लिखे और उसके बाद उदाहरण। जितने भी रीतिकार ग्रंथकार हैं उन्होंने पहले क्या लिखा? लक्षण, और उसके बाद क्या लिखा? उदाहरण। लेकिन ये उल्ट देते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी में पहले लक्ष्य का मतलब आप उदाहरण मानना है ना, और बाद में लक्षण लिखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो कौन सा रीतिकालीन कवि है जिसने पहले उदाहरण दिए और बाद में लक्षण। तो वो है प्रताप शाही। लक्षण अंश मूल्य और लक्ष्य अंश मूल्य और लक्षण अंश वर्ती, इसके नया प्रयोग कहा जा सकता है, जो कि परिपाटी के विरुद्ध है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रताप शाही के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी का कथन देखो, यदि हम आचार्य और कवित्व दोनों के अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से कुछ 20 ही ठहरते हैं। तो पूछा जा सकता है किस कवि के संबंध में कहा गया और किसने कहा है। आगे देखो, प्रताप शाही चरखरी दरबार महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। विक्रम शाही देखो, विक्रम सतसई, ये ध्यान रखना है। विक्रम शाही की विक्रम सतसई इंपॉर्टेंट है। ये रचना बिहारी सतसई के अनुसरण पर की गई है। गणपति चंद्र गुप्त ने इस रचना को बिहारी सतसई से भी बढ़कर बताया है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और पहले की जितनी भी मेरी क्लासें हैं उनको ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। और रीतिकाल की मैंने बहुत सी क्लासें ले चुका हूँ, बहुत सी कवियों की क्लासें ले चुका हूँ। इसके अंदर हमने वही लिया जो इम्पोर्टेंट थी। तो दोस्तों, जैसे सोमनाथ है, रस पीयूष निधि है,
दूल्हे को कवि कंठाभरण है, बेनी प्रवीण की नवरस तरंग है, प्रताप शाही की व्यंग्यार्थ कौमुदी है, और रसनिधि की रतन हजारा है, बंदी बेनी बंदीजन की टिकेत राय प्रकाश है, श्रीपति की कवि कल्प द्रुम, ये ध्यान रखना है। और इनका पूरा नाम, इनकी रचनाएं, और ये विक्रम साय की विक्रम सदस्य को मानना है। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को अभी यहीं विराम देता हूँ, और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए, मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। मैं अपनी क्लास को अभी यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।